देखो, पैसा कितना भी कमा लो, अगर आपने इन्वेस्ट करके उसको काम पे नहीं लगाया ना पैसे को, पैसा निकलने का रास्ता ढूंढ लेता है सर, आपसे पूछने नहीं आएगा वो। तो मैं मानता हूं कि अगर आपको इन्वेस्टिंग टफ लगता है, दुनिया में ऐसी कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम नहीं है जिसको सीख कर आसान नहीं बनाया जा सकता। देखो, किताबी ज्ञान स्कूल कॉलेज के ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करने से अच्छा है ना, पैसों का ज्ञान लेना शुरू करो सर, पैसों के बारे में पढ़ना शुरू करो, पैसा कमाने और पैसा इन्वेस्टिंग के बारे में करना शुरू करो, वो सबसे बढ़िया है। क्योंकि आप दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन को आप देखो ना, तो कोई भी अपने क्लास में टॉपर नहीं है, ना कोई कॉलेज टॉपर है ना स्कूल टॉपर है, लेकिन सबके सब आज जिंदगी में टॉपर है। तो पैसे का ज्ञान लो सर। सेविंग मनी क्या होता है? अगर आपको चाहिए कि पैसा मेरे को सेव करना है, 7% के बराबर का अगर आपको रिटर्न मिल रहा है सर, 7% 8% के आसपास मिल रहा है, तो पैसा सेव हो रहा है, ये समझो। आपका पैसा बढ़ नहीं रहा, पैसा इन्वेस्ट नहीं हो रहा। अब ऐसी कौन कौन सी जगह है, जैसे आप आरडी करते हो, एफडी करते हो, एनपीएस में पैसा डालते हो, नेशनल पेंशन स्कीम, प्रोविडेंट फंड में पैसा डालते हो, ये सब सेविंग है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट आपको पैसा आपका बढ़ के आपको नहीं मिलने वाला, पैसा आपका जितना है उतना ही आपको मिलने वाला है, क्योंकि इन्फ्लेशन महंगाई दर के बराबर चलती है। 7% महंगाई भी, 7% का रिटर्न भी, तो ये बराबर है ना। आपको 1 लाख 10 लाख होकर के जब मिल रहा है तो सर महंगाई भी उसी हिसाब से बढ़ी है, वो 10 लाख के बराबर। तो आपका पैसा बस बचा हुआ है, जिंदा है, ये समझ लो, मरा नहीं है। लूजिंग मनी वाली कैटेगरी में आपका पैसा मर जाता है, मर्डर होकर के आपको मिलता है। सेविंग वाली कैटेगरी में आपका पैसा बस जिंदा है। इन्वेस्टिंग में पैसा और पैसा कमा करके लेके आता है आपको। इन्वेस्टिंग कौन सी कैटेगरी है वो भी बताऊंगा, कहां डालना चाहिए वो भी बताऊंगा, पहले सेविंग समझ लो थोड़ा सा। अब जैसे एफडी, आरडी, पीपीएफ, इन सब में पीपीएफ अगर आप सेविंग के ख्याल से कहीं पैसा डालना है ना, आपको जिंदा रखना है, बस पैसे को बढ़ाना नहीं, जिंदा, तो पीपीएफ सबसे बढ़िया है। पीपीएफ क्यों बढ़िया है? एक तो पूरी तरीके से ये रिस्क फ्री है, पूरी तरीके से, इसमें कोई आपका लॉस नहीं होने वाला, ठीक है। और अच्छी बात यह है कि जब आप निकालते हो ना 15 साल बाद, तो आपको इसमें टैक्स भी नहीं लगता। लेकिन दिक्कत यह है कि 15 साल से पहले निकाल नहीं सकते। 15 साल से पहले निकालना है तो भैया बहुत बहुत ताम पापड़ है इसके, कोई इमरजेंसी कंडीशन हो तभी निकाल सकते हैं, उसमें बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो ये मान लो कि 15 साल तक पैसा आपका लॉक हो गया, बस ये एक लॉस है, बाकी ठीक है, 7% के आसपास इसमें मिल जाता है और टैक्स वैक्स नहीं लगता है इसमें। अब थर्ड कैटेगरी है इन्वेस्टिंग मनी, जहां पैसा बढ़ के मिलता है, जहां पैसा एक्चुअल में काम पे लग जाता है, जहां पैसा सच में पैसा और पैसा कमा के लगता है, जहां इन्वेस्टिंग से आप कहते हो ना, इन्वेस्टिंग से लोग करोड़पति बनते हैं, इन्वेस्टिंग से लोग करोड़पति बन गए, वो ये वाली चीज है। इन्वेस्टिंग में कौन कौन सी कैटेगरी है? एसआईपी हो गया, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, म्यूचुअल फंड में डालो, इंडेक्स फंड में डालो, ईटीएफ, निफ्टी 20 का मैंने एक सेशन करा था, गोल्ड में डालो, लैंड में डालो, ये सब रियल इन्वेस्टमेंट है जो कि आपको पैसा कमा के ला के देने वाली है। और बेसिकली देखो, सेविंग से कभी अमीर नहीं बन सकते आप, सेविंग से तो पैसा सिर्फ जिंदा रहता है आपका। असली अगर अमीर बनना है ना, तो इन्वेस्टिंग से ही अमीर बन सकते हो आप, और कोई तरीका नहीं है। देखो, पैसा कितना भी कमा लो, अगर आपने इन्वेस्ट करके उसको काम पे नहीं लगाया ना पैसे को, पैसा निकलने का रास्ता ढूंढ लेता है सर, आपसे पूछने नहीं आएगा वो। तो मैं मानता हूं कि अगर आपको इन्वेस्टिंग टफ लगता है, दुनिया में ऐसी कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम नहीं है जिसको सीख कर आसान नहीं बनाया जा सकता। तो क्वेश्चन अब आता है कि क्या हमें सिर्फ इन्वेस्टिंग करनी है, सेविंग नहीं करनी है? मैं कहूंगा ऐसा नहीं है। सेविंग भी करनी है, पर्पस अलग है, इन्वेस्टिंग भी करनी है, उसका पर्पस अलग है। क्या पर्पस है समझाता हूं, कुछ सिनेरियोज आपके लिए लेकर के आया हूं। जैसे सिनेरियो 1, मान लो अभी से 1 साल बाद आपको 1.20 सवा लाख की कोई बाइक खरीदनी है, अभी से 1 साल बाद। इसको आप कुछ भी समझ लेना, गाड़ी वाड़ी कुछ भी। तो ऐसे में क्या करोगे? एसआईपी करोगे ना? ऐसे में क्या करोगे? पीपीएफ करोगे ना? ऐसे में आपको सर करना चाहिए आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट। हर महीने 10,000 सेव करो। सेव करके कहां डालो? रिकरिंग डिपॉजिट में डालो। 6% के हिसाब से अगर आपका रिटर्न है तो सर 1.24 आपको रिटर्न मिलेगा 1 साल बाद। उससे बाइक खरीद लेना जाकर के, थोड़ा पैसा ही बढ़ गया। यहां पर एसआईपी से भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि भरोसा नहीं ना। एसआईपी जब 1 साल बाद आपका मैच्योर हो रहा होगा तो उसमें आप मार्केट सिचुएशन क्या होगी? नेगेटिव हुई तो। अब 2020 में अचानक से मार्केट धड़ाम से गिरा था कोरोना की वजह से। उस टाइम अगर किसी ने सोच रखा होगा कि 2020 में मुझे पैसा निकालना है, सर पैसा क्या निकालेगा? पैसा तो डूबा हुआ है उस टाइम पे। लेकिन क्या परमानेंट डूब गया? नो। लेकिन मार्केट ने फिर से बाउंस बैक किया। देखो, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है ना जहां अल्टीमेटली आपको जाना मार्केट को ऊपर ही है।
ग्रोथ ही होना है। लेकिन वो ग्रोथ बिल्कुल ऐसे नहीं होता, वो ग्रोथ ऐसे 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 गिरते बजड़ते वो ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन गिरते बजड़ते के टाइम में क्या पता आपने निकालने की प्लानिंग कर रखी होगी तो गड़बड़ हो जाएगा ना। इसलिए एसआईपी कोई फिक्स्ड डेट तक के लिए नहीं हो सकता। जैसे एक और सिचुएशन लो, सिनेरियो नंबर 2, अभी से ठीक 15 साल बाद आप कहते हो बेटी की शादी करने के लिए पैसा चाहिए, तो मैं कहूंगा यहां पे पीपीएफ करो, प्रोविडेंट फंड में डालिए पैसा। अब आप कहोगे पीपीएफ में सर 7% बताया, वो तो इन्फ्लेशन के बराबर, कहाँ क्या रिटर्न मिलेगा। सर यहाँ पे मैं एसआईपी इसलिए आपको नहीं कह सकता कि अगेन ये कोरोना वाली सिचुएशन, 15 साल, ठीक 15 साल बाद आपको पैसा चाहिए, 15वें 16वें साल के आसपास, उस टाइम पे मार्केट्स की सिचुएशन क्या होगी किसी को नहीं पता। लेकिन आपको सिक्योर्ड मनी, गारंटीड मनी चाहिए, आपका पैसा डूबे ना उस टाइम पे। पीपीएफ से अच्छा ऑप्शन नहीं है उस टाइम पे, तो यहां पे आपको पीपीएफ करना चाहिए। आप कहते हो मुझे 15 साल बाद इस चीज के लिए पैसा चाहिए, 20 साल बाद इस चीज के लिए पैसा चाहिए, सर वहां पर पीपीएफ ही चाहिए। ठीक है, एसआईपी यहां पे क्यों नहीं कर सकते मैंने आपको बताया। सिनेरियो 3 जैसे लो आप, 15 से 20 साल बाद आप कहते हो मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, 15 से 20 साल बाद। अब 1 करोड़ क्यों चाहिए, मेरे को करोड़पति बनना है। तो करोड़पति बनने का ऐसा नहीं कि ठीक 15वें साल पे चाहिए, 16वें साल पे चाहिए, 18वें हो सकता है, 20वें हो सकता है, 25वें भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में एसआईपी इज द बेस्ट ऑप्शन। यहां पे पीपीएफ बेवकूफी है, यहां पे एफडी बेवकूफी है, आरडी बेवकूफी है, कोई भी दूसरा इन्वेस्टिंग बेवकूफी है। सर एसआईपी इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि एसआईपी जो आपको देता है लॉन्ग टर्म में 15% के आसपास आप इसका मान सकते हो। क्योंकि आप अगर निफ्टी 50 का ग्राफ देखो, गूगल में डालो निफ्टी 50, आपके सामने जो ग्राफ आ रहा है 2000 में देखना जितनी कीमत है निफ्टी 50 इंडेक्स के शेयर की, और आज के टाइम पे लगभग 1000, आज के टाइम पे 18000 बन चुका है। तो ये 15% से ज्यादा का कंपाउंडिंग रिटर्न है एनुअली। तो 15% के हिसाब से बहुत बढ़िया मिल रहा है फिर तो। और आपको उधर 7%, आधे से भी बहुत कम। अब आप अगर एसआईपी में 5000 पर मंथ डालते हो और 20 साल के लिए डालते हो तो सर 75 लाख रुपए मिलता है आपको, 75 लाख रुपए। और यही 5000 महीने को अगर आपने कंटिन्यू रख दिया 40 साल तक, सर ये फिर 15 करोड़ क्रॉस कर जाता है, 15 करोड़। तो एसआईपी से अच्छा कुछ तो है नहीं लॉन्ग टर्म में। अगर आपका बिल्कुल सर्टेन डेट नहीं है कि 15वें साल में चाहिए, 16वें साल में चाहिए, अगर आप फ्लेक्सिबल हो तो एसआईपी से अच्छा कुछ नहीं है। कहीं से आपके पास 10 लाख रुपए आ गया, बहुत सारे लोग कंपनी पूछते हैं सर मेरे पास कहीं से 50 लाख आया है, कहीं से 10 लाख आया है, कहां डालूं? तो लो इसका भी जवाब देता हूं। तो ऐसे में सर ईटीएफ में डाल दो, निफ्टी 20 में डाल दो। निफ्टी 20 ईटीएफ तो कई सारे हैं, निफ्टी 20 इसलिए कि इसमें लिक्विडिटी अच्छी है, कभी भी बेच कभी भी खरीद सकते हो, आपकी फ्रीडम है, तो इसलिए निफ्टी 20 मैंने रिकमेंड किया था। और निफ्टी 20 क्या है, इंडेक्स का रिप्रेजेंटेशन है, निफ्टी 50 का रिप्रेजेंटेशन है। तो जैसा मैंने बताया स्टॉक मार्केट एट द एंड ऊपर ही जाना है, बढ़ना ही है। हाँ ऊपर नीचे जरूर होगा, बढ़ना ही है। तो एट द एंड 15-20 साल अगर आप आराम से हो, पैसे मेरे को चाहिए, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, समय लगेगा लेकिन जाएगा ये ऊपर ही। अब आपके पास अगर मोटा पैसा आया है तो यहाँ पे जमीन लेने का भी अच्छा ऑप्शन है, जमीन में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन जमीन में एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, लोकेशन। किस जगह पर आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जंगल में जाकर पैसा मत लगा देना, पता चले 20 साल हो गया उतना को उतना ही कीमत है, बढ़ ही नहीं रहा। लोकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब कोई ऐसी लोकेशन जहां पर पता चले कोई गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट आ गया, टाटा ने कोई प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है, या कोई भी बड़ी कंपनी एयरपोर्ट बन रहा है, फिर आपके जमीन की कीमत 10 साल में पता चले 10 गुना के 20 गुना, हो सकता है 100 गुनी हो जाए। होता है ऐसे, कितनों को हुए हैं। लोकेशन इंपॉर्टेंट है। गोल्ड भी एक अच्छा ऑप्शन है लेकिन उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, और शॉप खरीदना भी एक अच्छा ऑप्शन है। शॉप तो आपको भैया रेगुलर इनकम भी देने लग जाएगा। और कंक्लूजन पे अगर हम आए तो पीपीएफ किस लिए भैया? पीपीएफ है बेस्ट वे टू सेव मनी, इन्वेस्ट नहीं, सेव। अगर आपको पैसा सेव करना है वो भी लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, तो पीपीएफ सबसे बढ़िया है। एसआईपी किस लिए है? सर बेस्ट वे टू इन्वेस्ट मनी, इन्वेस्ट मतलब पैसा और पैसा कमा के लाएगा, इससे बढ़िया कुछ नहीं है लॉन्ग टर्म में। अच्छा, आरडी रिकरिंग डिपॉजिट किस लिए? सर बेस्ट वे टू सेव मनी इन शॉर्ट टर्म, जैसे 1 साल के लिए कुछ चाहिए, 2 साल बाद कुछ खरीदना है, शॉर्ट टर्म के लिए। और शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं, इन्वेस्टमेंट होता ही लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का जादू, इन्वेस्टमेंट का मजा कंपाउंडिंग में है सर। वो 100 रुपए देकर के 1 करोड़ का रिटर्न मिलता है ना, वो कंपाउंडिंग की वजह से होता है। और कंपाउंडिंग लॉन्ग टर्म का खेल है, शॉर्ट टर्म में कभी हो ही नहीं सकता। तो शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है। ठीक है, अब एक सवाल और, लोग पूछते हैं सर कितना इन्वेस्ट करें अपनी इनकम का? तो मैं कहता हूं सर 80-20 का रूल अपना लो।
आपकी जो इनकम है 80% पैसा आपकी नीड और वांट में खर्च करो, 20% पैसा अपना इन्वेस्टिंग में डालो। अच्छा, नीड और वांट में एक चीज मैं मेंशन कर दूं, आप लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस आपकी नीड और वांट में रखना, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि वो कुछ कमा के आपको नहीं दे रही है। ठीक है, अब जो 20% है, मैं कहता हूं उस 20% एग्जाम्पल समझा देता हूं। मान लो आप कहते हो 20,000 रुपये सैलरी है, तो 20,000 रुपये की सैलरी में 10% कितना हुआ, 2,000 रुपये। 2,000 रुपये की SIP करो। ये 2,000 रुपये की SIP आपको कितना कमाल का रिटर्न आपको दे देगा। अगर आपने 2,000 की SIP 20 साल तक किया ना, तो 20 साल में आपको 30 लाख रुपए मिलता है, जबकि आपका इन्वेस्टेड अमाउंट सिर्फ 5 लाख रहेगा। आपने सिर्फ 5 लाख दिया रहेगा और बदले में 30 लाख मिलता है 20 साल बाद, सिर्फ 2,000 रुपये से। और इसी 2,000 रुपये को अगर आपने कंटिन्यू रखा भैया 40 साल तक, तब आपको 6 करोड़ रुपए से ज्यादा मिलता है, 6 करोड़ रुपए से ज्यादा। ठीक है, तो 10% अपनी इनकम का डालो SIP में। SIP किसी भी कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में कर लो, इंडेक्स फंड में कर लो, किसी में भी कर लो। और मैं कहता हूं 2 RD करवाओ, 2 RD। अब 20,000 की सैलरी के हिसाब से अगर बताएं तो 1,000 रुपए की RD एक करो और 1,000 रुपए की RD दूसरा करो। कारण क्या है, 1,000 रुपए की RD करो भैया अपने इमरजेंसी फंड के लिए, कभी कुछ जरूरत पड़ गया, कभी कुछ अचानक से मेडिकल या किसी भी तरह की किसी को लेना देने का जरूरत पड़ गया, उसके लिए रखो RD एक। ठीक है, 6% के हिसाब से अगर आप इमरजेंसी फंड की उसको कह लो, 6% के अगर आप हिसाब से करते हो तो 10 साल में आपको ये 1.6 लाख बन जाएगा, सिर्फ 10 साल में। ठीक है, और एक RD आप इसके लिए रखो कि मार्केट जब भी डाउन हो ना, स्टॉक मार्केट जब भी डाउन हो, या कुछ अच्छे शेयर पर आपकी नजर है, जैसे अच्छे शेयर जैसे टाइटन के शेयर हो गए अच्छे शेयर, डीमार्ट का शेयर हो गया, या इन्फोसिस का शेयर हो गया, ऐसे कुछ अच्छे शेयर पर अगर आपकी नज़र है और आप हफ्ते में एक बार ऑब्जर्व करते हो, जब भी वो गिरे खरीद लो, जब भी वो गिरे पैसा उसमें डाल दो, रिकरिंग डिपॉजिट तोड़ो और उसमें डाल दो, 2 रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो अच्छा रिटर्न आपको दे देंगे। ठीक है, तो कितना इन्वेस्टमेंट करना है ये मैंने आपको समझा दिया। 80-20 का प्रिंसिपल याद रखो भैया, 20% आपको टोटल आपको इन्वेस्टमेंट करना ही करना है। आपका इनकम जैसे जैसे बढ़ता चला जाए, 20% को 30 करो, 40 करो, कोशिश करो कि आप आने वाले 2-3 सालों में या 5 साल में 50-50 कर दो। 50% आपके खर्चे, 50% इन्वेस्टमेंट, फिर तो मजा ही आ जाएगा भैया, फिर तो मजा ही आ जाएगा। ठीक है, इनकम को बड़े करो सर। स्टॉक मार्केट से लोग डरते हैं, स्टॉक मार्केट सीखो, और मेरे से अगर सीखना चाहते हो तो मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, मैं आपको सिखा सकता हूँ स्टॉक मार्केट। लोग ऐसे हैं कि भैया अगर TCS में नौकरी लग जाए ना तो पूरा परिवार मिठाई बांटता है। TCS में नौकरी पर लग गई, वही TCS का शेयर खरीदने की बात जहां आई, नहीं स्टॉक मार्केट तो गंदा है, स्टॉक मार्केट तो दबाता है। सर, TCS का शेयर लेने का मतलब है कि TCS में मालिकाना हक आपने खरीद लिया, यह मतलब होता है। ठीक है, देखो किताबी ज्ञान स्कूल कॉलेज के ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करने से अच्छा है ना, पैसों का ज्ञान लेना शुरू करो सर। पैसों के बारे में पढ़ना शुरू करो, पैसा कमाने और पैसा इन्वेस्टिंग के बारे में करना शुरू करो, वो सबसे बढ़िया है। क्योंकि आप दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन को आप देखो ना, तो कोई भी अपने क्लास में टॉपर नहीं है, ना कोई कॉलेज टॉपर है ना स्कूल टॉपर है, लेकिन सबके सब आज जिंदगी में टॉपर है। तो पैसे का ज्ञान लो सर, इससे बढ़िया कुछ नहीं। पैसा कमाना कैसे है और पैसे को सही जगह इन्वेस्ट कैसे करना, फिर तो मजे ही मजे है।